आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है किसी आवास में समष्टियों के घनत्व के घटने बढ़ने के 4 मूलभूत प्रक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो किसी आवास की समष्टि का घनत्व की परिभाषा देख लेते हैं कि समष्टि का घनत्व होता क्या है। तो किसी दिए गए समय में किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टियों की संख्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टियों की जो संख्या होती है वह कहलाती है समष्टि आकार या समष्टि घनत्व। और यह समष्टि घनत्व कभी स्थिर नहीं रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। समय पर बदलता रहता है। और यह किन कारकों पर क्यों बदलता रहता है, किन कारकों पर निर्भर करता है कि जैसे कभी आहार की उपलब्धि कम हो या ज़्यादा हो, इस पर भी व्यष्टि समष्टि का घनत्व बढ़ता है तथा कम होता है, तथा मौसमी परिस्थितियों के कारण भी घटता बढ़ता रहता है। परिस्थितियों के कारण। अच्छा, तो अब समष्टि को बढ़ाने घटाने वाले 4 मूलभूत कारक पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो 4 मूलभूत कारक में हम देख लेते हैं। पहला है समष्टि को बढ़ाते हैं वह, समष्टि को बढ़ाने वाले कारक। तो इनमें होता है जन्म दर तथा प्रवास। ये 2 कारक हो गए समष्टि को बढ़ाने वाले। अब समष्टि को घटाने वाले 2 कारक के बारे में जान लेते हैं। समष्टि को घटाने वाले 2 कारक जो है वे है मृत्यु दर एवं अप्रवास। तो आइए इनको एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहला है जन्म दर से कैसे समष्टि बढ़ती है, आइए इसे समझते हैं। तो किसी एक निश्चित समय में किसी जीव द्वारा जन्मे शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर। और इसका उदाहरण क्या है? हम इसे समझ लेंगे। एक वर्ष में 1000 जन्मे व्यक्तियों की संख्या से। एक वर्ष में 1000 जन्मे व्यक्तियों की संख्या से। ठीक है, तो यह होती है जन्म दर। जैसे एक वर्ष एक निश्चित समय है, इसमें जन्मे व्यक्तियों या जीवों की संख्या कितनी है? 1000। तो यह जो हो गई, इसकी हो गई जन्म दर। तो इससे समष्टि का आकार बढ़ेगा या समष्टि का घनत्व जो होगा वह बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा है प्रवास क्या होते हैं यह हम समझेंगे। तो प्रवास में क्या होता है कि स्थायी रूप से किसी जनसंख्या के जीवों द्वारा स्थायी रूप क्षेत्र से बाहर चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और यह समष्टि को किस प्रकार बढ़ाता है? जैसे ये जनसंख्या जहाँ जाएगी वहाँ समष्टि का आकार या घनत्व बढ़ जाएगा, इसलिए यह समष्टि को बढ़ाने वाले कारकों में आता है। अब समष्टि को घटाने वाले कारक देख लेते हैं। उनमें पहला है मृत्यु दर क्या होती है, अब यह समझते हैं। मृत्यु दर क्या होती है? इकाई समय में यानी एक निश्चित समय में मरी हुई समष्टियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। क्या कहलाती है? मृत्यु दर। एवं मृत्यु दर प्रायः 1000
व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष मरने की संख्या होती है। ठीक है, तो जो व्यष्टियाँ मरती हैं किसी निश्चित समय में, समझ लीजिए कि एक वर्ष में 1000 व्यष्टियों की मृत्यु होती है, तो वो क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। तथा मृत्यु से समष्टि का आकार क्या होता है? घटता है। समष्टि का आकार घटता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि चौथा कारक कौन सा है। तो चौथा कारक है अप्रवास। तो आइए अप्रवास के बारे में जानते हैं। तो अप्रवास क्या होता है कि जीवों का नए क्षेत्र में चले जाना। जीवों का नए क्षेत्र में चले जाना, निश्चित ही नहीं, चले जाना और फिर वापस ही आ जाना। तो इस प्रकार का जो होता है चले जाना जीवों का नए क्षेत्र में, ये कहलाता है अप्रवास। और अप्रवास क्या करता है? यह समष्टि के आकार को बढ़ाता है, क्योंकि ये जीव स्थिर नहीं रहते, ये चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो इससे समष्टि का आकार घटता है। तो यह समष्टि को घटाने वाले जो होते हैं कारक होते हैं। आइए अब इसे चित्र की सहायता से देखते हैं ताकि ये आसानी से आपको याद रहे। तो देखिए, यह है जनसंख्या का पैरामीटर, जिसे हम देख सकते हैं। यह है समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व किसकी वजह से बढ़ता है? मृत्यु दर की वजह से कम होता है। यहाँ देखिए ये माइनस है, मृत्यु दर की वजह से कम होता है। अप्रवास की वजह से भी क्या हो जाता है? कम होता है। यहाँ भी देखिए प्लस से माइनस में आ रहा है, यानी कम होता है। मृत्यु दर की वजह से भी क्या होता है? कम होता है। प्रवास की वजह से बढ़ता है, क्योंकि यह प्लस पे है, तो प्रवास की वजह से बढ़ता है। तथा जन्म दर की वजह से भी बढ़ता है। जन्म दर की वजह से बढ़ता है, क्योंकि जन्म होते हैं, तो जन्म दर की वजह से समष्टि का घनत्व बढ़ता है। यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।